सुम्मा अरज़हुम अलल मलाइका, फिर उसको फरिश्तों के सामने पेश किया। फ़क़ाला, और फरमाया, अम्बिऊनी बिअस्माइ हाउला इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो यानी तुम वाकई अहल हो इस खिलाफत के, तो मुझे इन जिन चीज़ों पर तुमने नियाबत करनी है, जिनको अपने काम में लाना है, ज़रा इनके खवास तो बताओ। ये जो आज हम जो फ़ज़ा में उड़ते फिरते हैं, तो यही दर हकीकत ये सारा इस कायनात को जानकर तो इंसान यहाँ तक पहुँचा है ना। उरूज आदम खाकी से अंजुम से में जाते हैं, ये पोटेंशियल इंसान के अंदर था, तो वो यहाँ तक उसने जो है वो उड़ा है। तो ये मुझे बताओ अगर तुम सच्चे हो अपने दावे में। कालू, उन्होंने कहा, सुबहानका, अल्लाह तू पाक है, ला इल्म लना, हमारे पास कोई इल्म नहीं है, इल्ला मा अल्लमतना, सवाए उसके कि जो तूने हमें सिखाया। यानी ये कि जो भी आपने हमें सॉफ्टवेयर जो भी हमारा है, उससे ज्यादा तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो वही जानते हैं। इन्नका अंतल अलीमुल हकीम, बेशक तू ही इल्म वाला और तू ही हिकमत वाला है। अच्छा, इसका मतलब हुआ कि इस दर्जे में ख्याल आ जाना कि ये ओहदा मुझे मिल जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब समझाया गया, उसके बाद उनके दिल में कोई हसद नहीं पैदा हुआ, कोई रंजिश नहीं पैदा हुई, कोई अल्लाह के फैसले पे नाराजगी नहीं हुई। उन्होंने कहा, नहीं अल्लाह तू जानता है, तूने बेहतर फैसला किया। काला या आदम, अब अल्लाह ने कहा, आदम, अम्बेहुम बेअस्माइहिम, अब आप इनको जरा बताओ ना इन चीजों के बारे में। फलम्मा अम्बाहुम, तो जब उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम ने वो फरफर बता दिया बेअस्माइहिम, उन चीजों के बारे में उनको, काला, अब वो अल्लाह ताला ने फरमाया, अलम अकुल लकुम, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था, इन्नी आलमु गैबस समावाति वल अर्द, कि मैं जानता हूं आसमानों और जमीन की पोशीदा बातें, व आलमु मा तुबदून, और जानता हूं जो तुम जाहिर करते हो, व मा कुंतुम तक्तुमून, और जो तुमने छुपाया था, मुझे सब मालूम है। यानी ये कि जो तुम्हारे दिल में था कि खिलाफत तुम्हें मिले, और जो तुमने जाहिर किया था कि हम तस्बीह करते हैं और ये फसाद करेगा, तो ये सब मुझे मालूम है, मुझसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं। अब यहाँ पे जो नुक्ते की बात है वो ये कि इंसान को इस खिलाफत के मनसब पर यानी कोई इबादत की फरावानी की वजह से फायज नहीं किया गया है। उसमें फरिश्ते आगे थे जैसे कि उन्होंने दावा किया था, और अगर इसकी बुनियाद इबादत होती, यानी वो तस्बीह और तहमीद होती, इबादत का लफ्ज़ नहीं, तस्बीह और तहमीद होती, तो फिर फरिश्तों को यहाँ वो ज़्यादा हकदार थे। खिलाफत मिली है उस इल्म की बुनियाद पर जो दुनिया के बारे में और दुनिया की चीज़ों के बारे में आदम अलैहिस्सलाम को दिया गया। और यही वजह है कि आज भी नेकोकारों के मुकाबले में दुनिया का इक़्तिदार उन्हीं लोगों के पास रहता है जो दुनिया के इल्म में आगे बढ़ जाते हैं। और अब एक बात यहाँ पे ये समझ लीजिए, ये खिलाफत वो वाली खिलाफत जो नबियों की खिलाफत है तब बनती है जब इसके साथ ये हदायत शामिल हो जाती है। इस हदायत के बगैर फिरौन के पास भी इख्तियार है दुनिया चलाने का, वो चला रहा था, आज भी वो इख्तियार अक़वाम मगरिब के पास है, वो चला रहे हैं दुनिया। लेकिन हदायत के बगैर चलाएंगे तो फसाद होगा, जैसे उस हदायत के साथ चलाएंगे तो अमन होगा, जैसे कि वो था सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में, दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर में, और जैसे मदीने के अंदर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और उसके बाद जो खुलफा थे, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन, जो अमन, जो चैन, जो सुकून, जो इंसानों की बहबूद थी, वो इस वजह से थी कि वो उस हदायत के ताबे था जो अल्लाह ताला ने मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारी। इसको सादा सा समझ लें, ये मेरा जिस्म है, इस पर अल्लाह ने मुझे इख्तियार दिया, खिलाफत दी है, दुनिया की हो या ना हो, मैं अपने जिस्म, मेरा जिस्म नहीं, अभी तो मेरी मर्जी है ना, अभी इतना समझें, मेरी मर्जी, यानी इसकी खिलाफत मेरे पास आ गई है। अब यहां पे मैं यहां अपनी मर्जी चलाऊं, ये बगावत हो गई, अल्लाह की मर्जी चलाऊं, ये ऐन इमामत वाली खिलाफत हो गई। इसी तरह कुछ लोगों को अल्लाह ताला एक कबीले का सरबराह बना देता है, खानदान का सरबराह बना देता है, वहां वो अपनी अथॉरिटी मुसल्लत करें, ये तागूत बन जाएंगे, अल्लाह का कानून नाफिज कर दें, ये खलीफा बन जाएंगे, वो वाला खलीफा जिसके साथ इमामत भी जुड़ी हुई है। एक आदमी को अल्लाह ताला जो है मिस्र की बादशाही दे देते हैं, वहां पे वो अपनी मर्जी चलाए, फिरौन है, और वहां वो अल्लाह की मर्जी चलाए तो मूसा है। वही इख्तियार जो है इराक में नमरूद के पास है, और उसने वहां पे अपनी मर्जी चला दी, ये तागूत बन गया। और वही इख्तियार जो है वो शाम में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और दाऊद अलैहिस्सलाम के पास है, वहां उन्होंने अल्लाह की मर्जी चलाई और वो खिलाफत बन गई। ये ज़हन में रख लें बस।
یہ دنیا کا اقتدار اور اختیار، اس کا تعلق علم دنیا کے ساتھ ہے، لیکن اس کا ہدایت پر ہونے کا تعلق اس وحی کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے پر اتاری ہے۔ اب آدمی نے اپنی مرضی چلائی تو یہ گمراہی، اور اللہ کی مرضی چلائی تو یہ ہے ہدایت۔ اور یہیں سے پھر اب وہ دیکھیے جو بات چلی تھی کہ فی قلوبہم مرض، دلوں میں مرض ہے، وہ مرض اپنے جسم کی پر اقتدار کی حد تک ہے، اللہ نے اور بڑھا دیا اور دنیا دے دی۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے اور دنیا دے دی۔ پہلے اختیار چھوٹا سا تھا، اب وہ اختیار بڑا کر دیا۔ پہلے چوری چھوٹی کرتا تھا، اب اتنی بڑی کرنی شروع کر دی، تو اللہ نے گویا اس مرض میں اور ان کو اضافہ کر دیا، آگے بڑھا دیا۔ اچھا جی، اب آ جائیں، یہ تو ایک رخ ہو گیا۔ اللہ نے انسان کو دنیا میں خلافت کے منصب کا اہل بنا کر بھیجا ہے، یہ مقصد ہے اصل میں۔ اور اس کے ساتھ عبادت کے ساتھ اس کا تعلق کیا ہے کہ دیکھیے سورج کی عبادت کیا ہے کہ جو اس کا راستہ معین ہے وہ اس پر چلتا رہے۔ چاند کی عبادت کیا ہے؟ اپنے طے شدہ منزلیں طے کرتا رہے، وہ اس سے دائیں بائیں ہوا فساد ہو گیا، وہ اسی رستے پہ چلے گا، یہ اس کی عبادت ہے۔ انسان کی عبادت کیا ہے؟ اللہ نے جس منصب پر اسے فائز کیا اس کا حق ادا کرے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام اگر لوگوں کے فیصلے کرنے کی بجائے گھر میں وہ جو اپنے حجرے میں بیٹھ کے تو عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں پھر وہاں سے نکال کے کہیں گے، آزمائش میں ڈال کر کہیں گے، ایک مرحلے سے گزار کر بتائیں گے کہ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، اے داؤد میں نے تمہیں زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے، فاحکم بین الناس، آپ لوگوں کے درمیان فیصلے فرمائیں، نہیں تو یہ مؤخر ہو گیا تو ظلم ہوگا، یہ فیصلہ آج ہی ہونا چاہیے تھا، یہ دیر اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے تھی۔ تو آپ کی عبادت یہی ہے اصل میں، جس منصب پر اللہ نے آپ کو فائز کیا ہے اس کا حق ادا کریں، وہ کریں کام۔